अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अपने घरों पे होंगे और महफूज होंगे। रमज़ान का महीना अच्छा जा रहा होगा, रोज़े भी रख रहे होंगे और नमाज भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे। लेकिन उसके साथ बच्चों आप लोगों का पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और हम आज आपका स्मार्ट साइंस 4 चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ लिविंग थिंग्स। आपके चैप्टर की ऑब्जेक्टिव्स मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। ओवरव्यू देती हूँ। सबसे पहले आपने इसमें ज़िंदा जानदारों की खूबियाँ और उनकी ज़रूरियात के बारे में जो है वो डिस्कस करना है। हमने रीडिंग करनी है। बच्चों आपको पता है कि ज़िंदा रहने के लिए इस ज़मीन पे जो है वो आपकी हवा, पानी और रोशनी सबसे अहम चीज़ें हैं। ये तीन ना, अगर इन तीनों में से एक भी ना हो तो ज़िंदगी का बका मुमकिन ना हो। इस दुनिया में, इस अर्थ पे जो है ये ज़िंदगी मुमकिन ना हो सके। आइए स्टूडेंट्स अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं। सम आर लिविंग एंड सम आर नॉन लिविंग, कुछ ज़िंदा हैं और कुछ बेजान। People, animals and plants and microorganisms are living things। पौधे, जानवर, इंसान और उसके साथ साथ बिल्कुल नज़र ना आने वाले जानदार, इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, इतने छोटे जानदार जो आम आंख से नज़र नहीं आ सकते, उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट डिस्प्ले द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जिंदा चीज़ें वो जानदार हैं जो कि ज़िंदगी की खूबियाँ जो हैं वो रखती हैं और उन खूबियों को डिस्प्ले भी करती हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड, अब वो हम उन खूबियों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो खूबियाँ होती कौन सी हैं। एबिलिटी टू ग्रो, सबसे पहले तो वो बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ईट खा सकते हैं, ब्रीथ सांस ले सकते हैं, मूव एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, एंड रिप्रोड्यूस और अपने जो है आगे नस्ल बढ़ा सकते हैं। So the living things need food, water and sunlight to survive। इस ताहम जिंदा चीज़ों को हवा, पानी और रोशनी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है अपने बका के लिए, अपने बचाव के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लिविंग थिंग्स नीड फूड, सबसे पहला है कि उनको खुराक की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, उनको बढ़ने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स दैम एनर्जी टू वर्क, फूड खुराक जो है वो उनको एनर्जी देती है ताकि वो काम कर सकें। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स, इंसान और जानवर जो हैं वो पौधे और दूसरे छोटे जानवर जो हैं वो बच्चे दूसरे छोटे जानवर खाते हैं। हम भी बहुत सारे जानवर खाते हैं, जैसे फ़िश हो गई, हम लोग जो है वो मीट हो गया, बीफ हो गया, इन फॉर्म्स में हम लोग जानवरों का गोश्त खाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चे कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ ये पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, आपने इनको मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाना है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए पौधे अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और उसके लिए उनको हवा, पानी और सूरज की रोशनी की तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हवा, पानी और सूरज की रोशनी, इनमें से अगर एक भी मिसिंग हो तो पौधा कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जिंदा चीज़ें सांस भी लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव, तमाम जिंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए जो है वो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो सांस ले सकें। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर नोज़, इंसान और दूसरे जानवर जो हैं वो अपने नाक के ज़रिए सांस लेते हैं। दे हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ, उनमें उनके पास फेफड़े होते हैं जिनके ज़रिए वो सांस ले सकते हैं। फिश हैव गिल्स टू ब्रीथ, मछलियों के पास गिल्स होते हैं। प्लांट्स टेक इन एयर थ्रू टिनी होल्स इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा, बच्चे पौधे के पत्तों में छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको सांस लेने के लिए उसमें रखे होते हैं और इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव, जिंदा चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकती हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज़। अब जिंदा चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती क्यों हैं, उसका मकसद क्या है? एक तो वो खुराक की तलाश में जाती हैं, पनाह की तलाश में जाती हैं और अपने दुश्मनों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पौधे एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। बट दे शो सम मूवमेंट्स इन देयर पार्ट्स, लेकिन उनके कुछ हिस्सों में मूवमेंट्स
होती ज़रूर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं आपको, द सनफ्लावर फेसेस टुवर्ड्स द सन फॉर लाइट। जो आपका सूरजमुखी का फूल है, सूरजमुखी का फूल जो है वो उस सूरज की तरफ, सनफ्लावर जो है वो सूरज की तरफ अपना मुंह कर लेता है ताकि वहाँ से रोशनी ले सके। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पौधे एक जगह, जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फिश स्विम, मछली जो है वो तैरती है। मंकीज़ क्लाइंब करते हैं, वे इनके ऊपर दरख्त पे चढ़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई, और परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ते हैं। दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड द प्लेस वेयर दे लिव। और ये फ़र्क आता किस वजह से है? उनके बॉडी के स्ट्रक्चर में फ़र्क आने की वजह से और उस जगह की वजह से जहाँ वो रहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, जिंदा चीज़ें जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं। जिंदा चीज़ें ग्रो एंड चेंज, बढ़ती हैं और तब्दील होती रहती हैं। अब बेबी ग्रोज इनटू एन अडल्ट, बेबी जो है वो बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, बालिग हो जाता है। अ यंग प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, एक छोटा पौधा जो है वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। दे इंक्रीज इन साइज़, और वो अपने साइज़ में बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, जिंदा चीज़ें जो हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, मतलब अपनी नस्ल आगे बढ़ाती हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन एंड इट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बच्चे पैदा करने का अमल जो है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, और ये ज़िंदा चीज़ों की खसूसियत है। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ जानवर जो हैं वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स, कुछ जानवर जो हैं वो अंडे देते हैं। कैट प्रोड्यूसेस किटन्स, बिल्ली जो है उसके बच्चों को किटन्स कहते हैं, जो बच्चे वो पैदा करती है उनको किटन्स कहते हैं। एंड मैंगो सीड्स प्रोड्यूसेस मैंगो ट्रीज़, और जो मैंगो के बीज हैं, आम के बीज हैं, उससे आम का ही पौधा बढ़ता है, पैदा होता है। मोस्ट प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सीड्स, बहुत सारे पौधे नए पौधे में बीज की मदद से कन्वर्ट होते हैं, तब्दील हो जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। एज सीड्स ग्रो इनटू अ सीडलिंग, अ सीड ग्रोस इनटू अ सीडलिंग, एक जो बीज होता है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लेटर इनटू अ बिग प्लांट, और उसके बाद वो बड़ा पौधा बनता है। सबसे पहले एक छोटा सा बीज होता है, उससे वो सीडलिंग में जाता है, और सीडलिंग के बाद नए पौधे की तरफ चला जाता है। उसके बाद है बच्चों नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों की कौन कौन सी ज़रूरियात हैं, हमने ये पढ़ लिया है। फूड, एयर, वाटर, सनलाइट, आपने पहले भी पिछले लेवल्स में भी ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है वो लिविंग थिंग्स को जो है वो खुराक की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें और बढ़ सकें। खुराक उनको हेल्दी रखती है और स्ट्रॉन्ग रखती है। बाय गिविंग देम एनर्जी, उनको एनर्जी देती है जिससे वो मजबूत और हेल्दी रहते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, अभी हमने डिस्कस किया है कि पौधे अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। दे टेक द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सूरज से रोशनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और पानी ज़मीन से लेते हैं और उसको फूड में कन्वर्ट कर देते हैं एक प्रोसेस के ज़रिए जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक ऑन देयर फूड, जानवर जो हैं वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, वो पौधों पे डिपेंड करते हैं, और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, और दूसरे जानवरों के लिए अपनी खुराक पे डिपेंड करते हैं, इन्हिसार करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एयर, हवा। एयर इज़ नीडेड बाय लिविंग थिंग्स टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए तमाम जिंदा जानदारों को हवा की ज़रूरत होती है। ह्यूमन्स ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर लंग्स, इंसान जो है वो अपने लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। लंग्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जो हमारे फेफड़े हैं वो हवा से ऑक्सीजन लेके अंदर की तरफ जाते हैं और फिर उसको पूरी बॉडी में भेज देते हैं। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक देयर फूड, और पौधे जो हैं वो हवा से वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों वाटर, वाटर कहते हैं पानी को। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, जिंदा जानदारों के लिए पानी बहुत अहम है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल, तमाम जिंदा जानदारों को पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सके, अपने बका के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। ह्यूमन्स नॉट ओनली ड्रिंक वाटर, इंसान ना सिर्फ पानी पीते हैं बट ऑल्सो यूज़ इट इन देयर डेली लाइफ फॉर कुकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, और उसको इन तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं जिसमें कुकिंग, खाना पकाना, वॉशिंग, कपड़े धोना, क्लीनिंग, साफ़ सफाई करना, ये सब शामिल है। प्लांट्स कैन नॉट मेक
देयर फूड विदाउट वाटर। अगर पौधे को पानी ना दिया जाए तो पौधा अपनी खुराक कभी तैयार ना कर सके। सनलाइट, नेक्स्ट है बच्चों सनलाइट, पेज नंबर है 13। सनलाइट, द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन, सूरज जो है वो एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड सनलाइट, तमाम जिंदा जानदारों को सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड विदाउट इट, पौधे इसके बगैर अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। द ह्यूमन बॉडी मेक्स विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, इंसान के जिस्म के अंदर विटामिन डी बनता है जब उसको सूरज की रोशनी की तरफ किया जाता है या उसको जब सूरज की रोशनी में लाया जाता है तो इंसान की बॉडी के अंदर इस तरह के हार्मोन्स होते हैं जो विटामिन डी फॉर्म करते हैं, उनको एक्टिवेट कर देते हैं। सनलाइट उन हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस विद इन द सेम काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। अब बच्चों एक तरह की चीज़ें होती हैं, जिंदा जानदार एक तरह के होते हैं, लेकिन उसमें उसके बावजूद भी कुछ जो है वो सिमिलरिटीज़ होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद होते हैं, कुछ तफरुकात भी मौजूद होते हैं। अब इनकी रीडिंग करते हैं इस टॉपिक की। लिविंग थिंग्स में भी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम टाइप। वो कहता है कि इसमें कहा जा रहा है कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। द ऑफस्प्रिंग और बेबीज रिजेंबल देयर पेरेंट्स एंड ईच अदर। उन्होंने ये कह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल ह्यूमंस आर अलाइक, तमाम इंसान एक जैसे हैं। दे हैव 2 आइज़, 2 ईयर्स, हेयर एट्सेट्रा, बट सम डिफरेंसेस ऑल्सो एग्जिस्ट। उनके पास 2 आँखें, 2 कान और बाल हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद हैं। वी डू नॉट एग्जैक्टली लुक लाइक आवर पेरेंट्स, हम बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखाई नहीं देते, फ़र्क मौजूद है। द डिफरेंसेस में भी इन आई कलर, हेयर कलर, हाइट, फ्रैक्चर एंड स्किन कलर एट्सेट्रा। अच्छा, वो जो फ़र्क है वो आता किधर किधर है? वो आपकी आंखों की रंगत में आ सकता है, बालों की रंगत में आ सकता है, आपकी हाइट में, हाइट और फीचर्स मतलब आपके खदोखाल जो चेहरे के खदोखाल हैं, और स्किन कलर में आ सकता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, विच फैमिली मेम्बर डू यू रिजेंबल द मोस्ट? आप किससे सबसे ज़्यादा मिलते जुलते हैं? अब कुछ पिक्चर्स आपको नीचे दिखाई गई हैं और आप देख सकते हैं कि ये एलिफेंट इस एलिफेंट से के बिल्कुल जैसा है, लेकिन इनमें फ़र्क है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज नंबर 14 की तरफ। अब इसमें हम लोग लाइफ साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं। एवरी लिविंग थिंग्स ग्रो बिगर, हर जिंदा चीज़ बड़ी होती है। द लाइफ साइकिल इज़ अबाउट ऑल द डिफरेंट स्टेजेस दैट आर लिविंग थिंग गोज थ्रू। लाइफ साइकिल क्या होता है बच्चों? लाइफ साइकिल जो है वो ज़िंदगी में आने वाली मुख्तलिफ स्टेजेस जिनसे एक जिंदा जानदार गुजरता है उनको हम लाइफ साइकिल कहते हैं, ज़िंदगी का एक साइकिल कहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली एनिमल्स और प्लांट्स दैट हैव अ लाइफ साइकिल, सिर्फ पौधों और जानवरों में लाइफ साइकिल नहीं होता, हर जिंदा चीज़ में हर जिंदा जानदार जो है वो एक लाइफ साइकिल से गुजर कर अपनी मौजूदा हालत में आता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। हम फ्रॉग का लाइफ साइकिल डिस्कस करने जा रहे हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग बिगिंस विद द एग्स। बच्चों सबसे पहले एग्स आते हैं। एग्स, फ्रॉग जो है वो एग्स देता है, ले करता है। द फ्रॉग लेज मैनी एग्स एट वन टाइम, एक वक्त में बहुत सारे अंडे देता है। द एग्स आर कन्वर्टेड इन अ जेली लाइक कोटिंग। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ज़रा मेरे साथ साथ जो है वो अंडरलाइन करें कि एक जो लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? वो एग्स से स्टार्ट होता है, उसके बाद वो जेली लाइक कोटिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं वही एग्स, और दिस कोटिंग इज़ यूज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हार्मफुल वेदर एंड अदर एनिमल्स। वो कोटिंग उसके ऊपर आती कि किस वजह से है, उसकी रीज़न क्या है, ताकि वो दूसरे जानवरों और जो मौसम है, हार्मफुल वेदर है, उससे ख़ुद को महफूज रख सकें। द एग्स हैच एंड टेडपोल्स कम आउट। अब वही अंडे उसके बाद टूटते हैं और वहाँ से टेडपोल बाहर आ जाता है, जैसे कि आप ये नीचे देख भी सकते हैं। एग्स के बाद कौन सी स्टेज आती है बच्चों? टेडपोल। दिस टेडपोल हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग इन वाटर। पानी में है वो टेडपोल तो फिर गिल्स के ज़रिए सांस लेता है। और दे हैव टेल टू स्विम, और उनके पास तैरने के लिए ये एक टेल आप देख सकते हैं, नीचे दिखाई जा रही है आपको। और इनके पास एक टेडपोल के पास एक टेल होती है जिसकी मदद से वो पानी में तैर सकता है। द टेडपोल चेंजेस टू अ यंग फ्रॉग। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज बच्चों क्या आती है कि वही टेडपोल जो है वो यंग फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है।
द लंग्स बिगिन टू ग्रो, पहले गिल्स थे, अब लंग्स जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। बैक एंड फ्रंट लेग्स बिगिन टू ग्रो, उसकी आगे वाली और पीछे वाली टांगें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, कि आप देख भी सकते हैं छोटी छोटी हैं। These parts allow the adult frog to live on land and as well as in water, और यही जो पार्ट्स होते हैं वो उसको ज़मीन और पानी दोनों में रहने में हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेज है फाइनली द यंग फ्रॉग चेंजेस टू एन अडल्ट फ्रॉग। अब पहले यंग फ्रॉग बना है और उसके बाद ये अडल्ट फ्रॉग में चेंज हो गया है। द लंग्स बिगिन टू वर्क, लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं। द गिल्स एंड द टेल डिसअपीयर, यहाँ भी आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर इसके पास टेल थी और यहाँ इसके पास अडल्ट फ्रॉग के पास वो डिसअपीयर हो चुकी है, गायब हो चुकी है। द अडल्ट फ्रॉग इज़ देन रेडी टू लिव ऑन लैंड, और अब यही जो अडल्ट फ्रॉग है वो ज़मीन पर रहने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि इस काबिल हो चुका है कि वो ज़मीन पर रह सकें। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों की ये 3 पेजेस की हमने रीडिंग की है, 12, 13 एंड 14, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं। आप लोगों ने इन पॉइंट्स को ऐसे ही अंडरलाइन कर लेना है अपनी बुक पे और इनको इनको लर्न कर लेना है और ड्राफ्ट रजिस्टर पे इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। यही आप लोगों की डायरी है। इसके साथ स्टूडेंट्स एक आप लोगों को छोटी सी एक्टिविटी दी जा रही है ताकि आप लोग जो अपनी छुट्टियां हैं उनमें थोड़ा सा रिफ़्रेश हो सके और वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। वो आप लोगों की एक्टिविटी है, आप लोगों ने एक आई की, मैं आप लोगों को चैप्टर 1 की डायग्राम दिखाऊंगी। ये आप लोगों ने ऐसे ही डायग्राम देख के, इसके कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे लेबल किए गए हैं। ये आप लोगों की डायग्राम जो है ये आपकी बुक पे बनी हुई है फर्स्ट चैप्टर में। आप लोगों ने वहाँ से देख के, आप चाहें आप यहाँ से देख के इसको करना चाहें तो आप अपनी नीट नोटबुक पर ये एक्टिविटी आप लोगों ने सॉल्व करनी है। ये डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ करनी है और इसको लेबल करना है। बच्चे इसके कुछ पार्ट्स हैं, मैं इनके नेम डिस्कस कर देती हूँ। सबसे पहले कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना। बच्चों इनकी एक्सप्लेनेशन भी है, ये हम लोगों ने रीडिंग के दौरान जो है वो कर ली थी इसकी एक्सप्लेनेशंस, और ये आप लोगों ने यहाँ से देख के इसको अपनी नीट नोटबुक पे ड्रॉ कर लेना है। यही आप लोगों की डायरी है। अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।